दोस्तों अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर मार्केटिंग और सेल्स की फील्ड में है तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके कस्टमर की साइकोलॉजी क्या है। और कस्टमर की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर आपने अपने ऐड कैंपेन्स में किए, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाई तो आपकी सेल को ज्यादा फायदा मिलेगा, आपकी सेल ज्यादा से ज्यादा होगी। तो ये कस्टमर की साइकोलॉजी क्या होती है, वो किस तरह से परचेज करता है, इन्हीं चीजों के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मिलते रहे आपको लेटेस्ट अपडेट्स। ऐसा देखा गया है कि जब लोग ऐड कैंपेन्स रन करते हैं या फिर अपनी मार्केटिंग करते हैं या फिर किसी ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं तो वहां पर बिना सोचे समझे लोग केवल अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करने लगते हैं। वो डायरेक्टली कस्टमर को दिखाते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारी सर्विस है, आप इसे ले लीजिए, आपको फायदा होगा। लेकिन वो ये नहीं समझते कि आपको किस तरह से कस्टमर की साइकोलॉजी समझकर उसके साथ मार्केटिंग करनी चाहिए। अगर आपने अपने ऑडियंस कस्टमर की साइकोलॉजी को समझ लिया तो आप सही तरह से अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर पाएंगे और अपनी सेल में ग्रो कर पाएंगे। तो कस्टमर की साइकोलॉजी कुछ चीजों से बहुत ज्यादा इफेक्टेड होती है। अगर आप कोई ऐड कैंपेन चला रहे हैं या फिर किसी भी तरह की मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपको इन साइकोलॉजी का ध्यान रखना चाहिए कि कस्टमर किन चीजों से इफेक्ट होता है, वो क्यों परचेज करता है। पहली साइकोलॉजी है ब्रांडिंग की। आपने बिजनेस कर लिया, आपने प्रोडक्ट बना लिया, उसकी मार्केटिंग भी करने लगे, लेकिन अभी तक आपने कोई भी ब्रांडिंग नहीं की है। मतलब सामने वाला कस्टमर आपके बारे में नहीं जानता, ना ही आपके प्रोडक्ट के बारे में इंटरेस्ट है, और सामने वाले कस्टमर से आप कह रहे हैं कि ये चीज हमारी ले लीजिए, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा चांसेस बनेंगे कि वो आपकी चीजें परचेज नहीं करेगा, आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं होगा। लेकिन आपने अगर सही तरह से ब्रांडिंग को इंप्लीमेंट कर लिया तो आपका कस्टमर आपके बारे में थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाएगा। वो ये मानेगा कि अगर मुझे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदना है तो इसी पर्टिकुलर कंपनी से खरीदना है, बाकी चीजों को मुझे नहीं देखना। आप किसी भी शोरूम में जाते हैं, जब आप कोई कपड़े खरीदते हैं तो वहां पर हमेशा ब्रांडेड चीजें प्रेफर करते हैं कि ये पर्टिकुलर चीजें, ये पर्टिकुलर कपड़े इस ब्रांड के हैं, इसलिए ब्रांडेड है, मैं इसे ही खरीदूंगा। इन कंपनीज का नाम मैंने नहीं सुना हुआ है तो ये कपड़े अनब्रांडेड है, इन्हें मैं नहीं खरीदूंगा। भले इनकी प्राइस कम हो, इनकी क्वालिटी अच्छी हो, लेकिन मुझे ये पता है कि ये ब्रांड चल रहा है, ये ब्रांड को मैं जानता हूं और लोग भी जानते हैं, मेरे दोस्त भी जानते हैं, तो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट ब्रांडेड है, मैं इसे परचेज करूंगा। तो कहीं ना कहीं ब्रांडिंग बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है। ऐसा नहीं जो कपड़े आपने नहीं खरीदे उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, उनकी क्वालिटी हो सकता है कि आपके ब्रांडेड कपड़ों से भी अच्छी हो, लेकिन आप हमेशा ब्रांड में पैसा खर्च करेंगे। आपको ये लगता है कि ब्रांडेड चीजें अच्छी होती हैं। ये साइकोलॉजी बहुत पहले से बनी हुई है, ये साइकोलॉजी आज भी चल रही है और ये साइकोलॉजी आगे भी चलती रहेगी। तो आपके लिए बहुत जरूरी है, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो आपको ब्रांडिंग जरूर करनी चाहिए। अगर आप अपने बिजनेस की ब्रांडिंग नहीं करते हैं तो आपकी मार्केटिंग के एफर्ट तो कम लगेंगे, लेकिन सेल के एफर्ट ज्यादा लग जाएंगे। आपकी सेल भी कम होगी और सेल में आपकी कन्विंसिंग भी ज्यादा होगी। तो कोशिश करिए जितनी ज्यादा ब्रांडिंग कर ले उतनी ज्यादा ब्रांडिंग करिए, आपके सेल के एफर्ट अपने आप उतने कम हो जाएंगे, अपने आप सेल ऑटोमेटिक मोड पर आ जाएगी। दूसरी साइकोलॉजी है इमोशनल टच की। अगर आप अपनी मार्केटिंग में, अपने ऐड कैंपेन्स में इमोशनल टच का यूज करते हैं तो सामने वाले कंज्यूमर की ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है कि आपका प्रोडक्ट परचेज करे। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग सामने वाला आदमी तब आपसे ज्यादा कनेक्ट कर पाता है जब आपके ऐड में कोई इमोशनल टच हो। आपने कई बार टीवी पे बंधन का ऐड देखा होगा, कैडबरी का बंधन एक पैक आया, उसमें चॉकलेट थी, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने एड्स इस तरह से बनाए हैं कि सबसे अच्छे मोमेंट रक्षाबंधन के लिए हमारा ये प्रोडक्ट है, इसे आप लीजिए। वो कहीं नहीं कहते हैं आप इसे लीजिए, वो केवल एक ऐड चला के दिखा देते हैं कि इसमें एक भाई अपनी बहन को एक पैक दे रहा है चॉकलेट्स का जिसका नाम बंधन है, ये कैडबरी का है और ये सारी चीजें हैं इसमें। अब आपको इसमें इमोशनल टच मिल गया, आप कहीं ना कहीं से उसे रिलेटेड फील करने लगे, आप कहीं ना कहीं से कनेक्टेड हो गए उसमें। तो जब आप खरीदने जाते हैं गिफ्ट तो मोस्टली आप इसी तरह का गिफ्ट खरीदते हैं, इस पर्टिकुलर ब्रांड को प्रेफरेंस देते हैं। ऐसा नहीं कि मार्केट में और किसी कंपनी का और किसी ब्रांड का ये पैकेट नहीं आता, लेकिन आपके दिमाग में एक इमेज बनी हुई है कि रक्षाबंधन मुझे देना है तो ये कैडबरी का बंधन देना है, मेरे लिए यही प्रेफरेबल है तो मैं यही दूंगा। तो कैडबरी ने अपनी मार्केट में एक इमोशनल टच दिया हुआ है कि सामने वाले कंज्यूमर को हम इमोशनली टच कर पाए। तो अगर आप अपने ऐड कैंपेन्स में, आप फेसबुक पर भी ऐड रन कर रहे हैं तो अपने ऐड में प्लेन ऐड ना करके आप कहीं इमोशनल टच देते हैं तो सामने वाला कंज्यूमर ज्यादा कनेक्टेड फील कर पाता है उससे। तो कस्टमर की इमोशनल साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। तीसरी साइकोलॉजी आती है लिमिटेड टाइम डिस्काउंट की या फिर लिमिटेड क्वांटिटी ऑफर की। आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट या अमेजन पे कहीं भी एमआई फोन की सेल आती है तो वहां पर एक लिमिटेड क्वांटिटी देते हैं कि हमारे पास इतना ही स्टॉक है, आपको परचेज करना है तो इस पर्टिकुलर टाइम में परचेज कर लीजिए वरना स्टॉक खत्म हो जाएगा। अब आपके दिमाग में ये बना हुआ है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक लिमिटेड है, मुझे इतनी जल्दी परचेज करना है इसे और मैं जल्दी से जल्दी परचेज कर लेता हूँ इसे। आपने जल्दी से पैसा उसमें इन्वेस्ट कर दिया। तो ये उन्होंने इस साइकोलॉजी का यूज किया कि कस्टमर ये सोचता है कि लिमिटेड स्टॉक है, मतलब चीजें अच्छी हैं और मुझे अभी परचेज करनी चाहिए, ये चीज मैं अभी परचेज कर लूंगा तो मुझे मिलेगी, अदरवाइज शायद ना मिले। तो एमआई ने इस स्ट्रेटजी को, इस साइकोलॉजी को यूज किया और अपने फोन्स बहुत अच्छी तरह से बेचना स्टार्ट कर दिया और बहुत अच्छा मार्केट शेयर भी कैप्चर कर लिया। तो आपको इस साइकोलॉजी को भी यूज करना है कि आप लिमिटेड टाइम ऑफर दे सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि आप सामने वाले कस्टमर को एक लिमिटेड टाइम डिस्काउंट दे सकते हैं तो दीजिए। ये साइकोलॉजी कस्टमर की होती है कि हमें ये पीरियड डिस्काउंट मिल रहा है, इस लिमिटेड टाइम में डिस्काउंट मिल रहा है तो हम इसे परचेज कर लें। इससे आप सेल को ज्यादा जनरेट कर पाएंगे और अपनी सेल में एक अर्जेंसी पैदा कर पाएंगे। चौथी साइकोलॉजी होती है डिफरेंट होने की। आपने ये देखा है, आपने कभी इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा कस्टमर की वो कुछ डिफरेंट चीजें लेना चाहता है। अगर आपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना स्टार्ट कर दिया, जैसे बाकी के लोग ऐड कैंपेन चला रहे हैं, जैसे मार्केट कर रहे हैं वैसे ही आप मार्केट करने लगे तो आप भेड़चाल में शामिल हो जाएंगे, आपकी भी सेल उतनी ही होगी जितनी उनकी हो रही है। और अगर आप नए हैं तो आपकी सेल उनसे भी कम होगी। लेकिन अगर आपने ऐड कैंपेन्स में, भले ही आपका प्रोडक्ट उनकी ही तरह है, उसमें कुछ भी अलग नहीं है, लेकिन आपने अपनी मार्केटिंग कैंपेन में कुछ अलग तरह से उसे दिखाना शुरू कर दिया कि हमारे प्रोडक्ट में ये अलग है,
कुछ ऐसे पॉइंट्स निकालिए जो उसमें नहीं थे हमारे में हैं, तो आपको यहाँ से एक एज मिल जाता है, यहाँ से एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। आप सामने वाले कस्टमर को ये दिखा पाते हैं हम इस तरह से अलग हैं, अपनी ब्रांडिंग इस तरह से करते हैं, अपना प्रमोशन इस तरह से कर रहे हैं कि हम कुछ अलग हैं। तो आप कस्टमर के दिमाग में घर कर जाते हैं। कस्टमर की ये साइकोलॉजी होती है कि हाँ ये चीज़ अलग है, जो हमारे पास पहले आ रही थी चीज़ें वो वैसी थी, लेकिन ये चीज़ कुछ अलग है, इसलिए हमें ले लेनी चाहिए, हमें परचेज करनी चाहिए। तो कस्टमर की इस डिफरेंट साइकोलॉजी को भी आप यूज़ कर सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में कुछ अलग चीज़ें। आपने बहुत बार देखा होगा, बॉलीवुड स्टार्स के इंटरव्यू देखे होंगे कि हमारी ये पर्टिकुलर फिल्म लव स्टोरी है, लेकिन ये डिफरेंट लव स्टोरी है। ऐसा कुछ डिफरेंट उसमें कभी नहीं होता है जो कि पहले ना हुआ हो, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि ये डिफरेंट लव स्टोरी है। वो ऐसा इसीलिए कहते हैं कि सामने वाला कस्टमर, सामने वाला जो व्यूअर है वो ये समझे कि हाँ इसमें कुछ डिफरेंट हो सकता है। अल्टीमेटली उसमें कुछ डिफरेंट होता नहीं है, लेकिन उनकी मार्केट इस तरह से की जाती है कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंट फैक्टर है। तो आप भी अपने बिजनेस में इस डिफरेंट फैक्टर को ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट भले डिफरेंट ना हो, लेकिन मार्केटिंग में थोड़ा सा डिफरेंट कर सकते हैं, थोड़ी सी अलग तरह से मार्केटिंग कर सकते हैं, थोड़े से अलग फीचर्स दिखा सकते हैं। तो अगर कस्टमर की इन 4 साइकोलॉजी को आपने समझ लिया तो आप कस्टमर को अच्छी तरह से सेल कर पाएंगे, अपने मार्केटिंग कैंपेन्स का अच्छा यूज कर पाएंगे, उससे पैसे तो लगाया है उसे सही से वसूल पाएंगे। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो, कोई फायदा नजर आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक शेयर करिएगा। अभी के लिए गुड बाय।